थक गए क्या? अब तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? सब कैसे ठीक हो जाएगा? तुम ठीक कर दोगे सब कुछ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। पर मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं ना। क्योंकि तुम्हें कोई कुछ करने नहीं देता। कोई मतलब? तुम्हारी दीदी। नाराज हो गए? अच्छा तो कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारी दीदी के बारे में। लेकिन तुम ये साबित तो कर दो कि मैं गलत हूं। प्लीज कल से ऑफिस जाओ, दर्पण में अपनी पोजीशन बनाओ, अपनी दीदी के साथ काम करो और फिर ये साबित कर दो कि मैं जो सोच रही हूं तुम्हारी दीदी के बारे में वो गलत है। और नहीं बेटा, बस थोड़ा सा और पी लीजिए। नहीं पिया जाएगा बेटा, बस। रोहिणी, मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर देनी है। अच्छी खबर? जल्दी से सुनाओ जैस्मिन। अच्छी खबर सुनने को तो मैं तरस गई। तरुण दर्पण के ऑफिस गया है। क्या? हाँ, उसने दर्पण को ज्वाइन करने का फैसला किया है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। ये तो सचमुच बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? भाई, ये आपकी बहू का कमाल है, इससे पूछिए, इसी ने समझाया उसे। सच बेटा? इसका मतलब है वो तुम्हारी बात मानने लगा। जाने से पहले वो यहाँ आए थे आपका आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन तब आप सो रही थी। मेरा आशीर्वाद तो मेरे बच्चों के साथ में हमेशा से। आप ही के आशीर्वाद की वजह से आज तक शीतल दर्पण के ऑफिस को संभाल रही है। मुझे लगता है अभय, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। शायद तुम्हें सुनिधि के साथ अपना मोहब्बत का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं खेलना पड़ेगा। क्यों क्यों? अरे भाई, नाटक में अभी तो मजा आ रहा है और तुम कह रहे हो कि अभी बंद कर दो? डोंट टेल मी। तुम्हारा मतलब है तुम्हें उसकी वो फालतू कंपनी, वो मिडिल क्लास रहन सहन, वो मैं भूली वाली अदा, तुम्हें वो पसंद आने लगी? हाँ, क्या हुआ? कहीं जलने की बू आ रही है। हाँ अभय, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ जब मैं सुनीति से जलने लगूंगी। शी इज ऑफ नो मैच टू मी। तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो, तो उसे जलील करके जहां से निकालना चाहती हो वहां से तो तुमने निकाल लिया, तो फिर अब और बर्बाद क्यों करना चाहती हो? क्या मिलेगा? तुम्हें बहुत परवाह हो रही है उसकी? डोंट फॉरगेट अभय, ये जंग सुनीति ने ही छेड़ी है। मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार वो है। दर्पण के क्लाइंट्स दर्पण छोड़ के लिपस्टिक ज्वाइन कर रहे हैं, उसके पीछे भी उसी का हाथ है। माँ को तरुण और मिनी के बारे में पता चला उसी की वजह से। और तो और पापा अपनी वसीयत में जो माँ के नाम सब कुछ करके गए हैं उसी की वजह से, क्योंकि वसीयत में एज अ विटनेस साइन सुनीति वर्मा के हैं और उसने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। मेरी हर हार, हर सेटबैक की जिम्मेदार सुनीति वर्मा है। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं क्यों पीछे पड़ी हूं तुम्हारी सुनीति वर्मा की? मेरी सुनीति वर्मा से? एक्सक्यूज मी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं उससे मिलता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे लगता है ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इसलिए तो कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत का नाटक मुझे पाने के लिए कर रहे हो। That's why अभय, तुम्हें ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलाना पड़ेगा। क्या मतलब? कि अब मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा? पहले मैं अपनी मंजिल तो पा लूं, क्योंकि अभय, मेरी मंजिल अब मेरे बहुत करीब है। मैं महेंद्र प्रताप मेहता से मिली थी। So? वही रूपाली का पिता है। हाँ, सुन रहा हूँ। अभय, तुम सुनीति को ये खबर नहीं दोगे, तुम उसे एक झूठी खबर दोगे और वो लिपस्टिक में वो खबर छाप देगी।
और लिपस्टिक में खबर छपते ही मैं दर्पण में सच्ची खबर छाप दूंगी। लिपस्टिक की बहुत बदनामी होगी और जगन लूथरा सुनीति को लिपस्टिक से निकाल फेंकेगा। सुनीति फिर सड़क पर आ जाएगी और सुनीति बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम्हारा नाटक तो चल ही रहा है, इसलिए तो कह रही हूँ थोड़े दिन और कंटिन्यू करो ये ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा विद अ ट्रैजिक एंडिंग। फिर तो मुझे फोन करना पड़ेगा। अरे यार फोन गाड़ी में रह गया। डू यू माइंड इफ आई यूज योर टेलीफोन? गो अहेड। थैंक यू। ओके। कनेक्ट हुआ। अरे ये तो दर्पण के ऑफिस का नंबर है। अरे हेलो। हेलो। हाय ब्यूटीफुल। आई लव यू। अब है? तुम मुझे इस नंबर से कैसे फोन कर रहे हो? इस नंबर से कैसे फोन करो? क्या मतलब ये तो दर्पण के ऑफिस का नंबर है और वो भी शीतल सिंघानिया के प्राइवेट कैबिन का नंबर। हाँ एक्चुअली मैं शीतल सिंघानिया के साथ तो बैठा हूँ। लेकिन तुम वहां क्या कर रहे हो? एक्चुअली शीतल मीरा की अच्छी दोस्त है ना, तो वो मीरा से मेंशन कर रही थी कि उसे नई गाड़ी चाहिए, सो मैं आ गया। आफ्टर ऑल गाड़ी बेचना ही तो मेरा पेशा है। अच्छा ये फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ कि लंच पे कहाँ जाना? लंच पे? नहीं अभी आई एम सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी। वो क्या है ना, दीदी और जीजू ने रवि को लंच पे बुलाया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर शाम को मिल लेते हैं, ठीक है? बाय। ओके बाय। बच गए। नहीं ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। सुनीति मुझ पर पूरा भरोसा करती है। She won't doubt anything. हाय। हाय। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। रवि, मैं कई दिनों से मीरा से नहीं मिली हूँ, आज उसे भी लिया ना लंच पर। वो तुम्हारे घर पे ही है, उसी का टेस्ट लेने के लिए तो आज लंच रखा है। आज खाना वो बना रही है। Really? हाय दी। तारुण, मैं जानता था तुम मुझे देख के बहुत खुश होगी। अरे तुम्हें देखे तो मुझे हमेशा खुशी होती है। तुम मेरे एक प्यारे भाई जो हो। आओ बैठो। हाँ? क्यों? पापा की कुर्सी पे बैठना चाहोगे? हाँ तो तुम बैठती हो ना दी। हाँ तारुण, बहुत मेहनत की है मैंने इस कुर्सी को पाने के लिए। नाउ आई एम द होल एंड सोल ऑफ दर्पण। सारा पार मेरे हाथ में है। बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस। जाओ जाके वैद्य से पैसे ले लो। पैसे? हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए ना? पैसे तो मैं वैद से ले लूंगा दी, लेकिन अभी नहीं, महीने के आखिर में। महीने के आखिर में? हाँ, 1 महीने काम करने के बाद जो मेरी तनख्वाह होगी वो। मैं कुछ समझी नहीं तारुण। दी, मैं दर्पण ज्वाइन कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ आज से यहाँ पे काम करूंगा। जिस तरह तुम कामकाज संभालती हो ना, वैसे मैं भी संभालूंगा। मेरा भी पावर होगा यहाँ पे, इस बिजनेस पे, इस एडमिनिस्ट्रेशन पे, फाइनेंस पे। और तुम देखना दी, कुछ ही दिनों में यहाँ पे 1 नहीं 2 कुर्सियां होंगी, एक तुम्हारी और एक मेरी। एंड देन यू सी दी, हम दोनों दर्पण में 50-50% पार्टनर्स होंगे। हाफ योर्स, हाफ माइन। इज़न्ट दैट ग्रेट दी? हाँ तारुण, ये सच में ग्रेट बात है। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि तुम अचानक एक दिन दर्पण ज्वाइन करने की ठान लोगे। दी, एक्चुअली ये डिसीजन मैंने मिनी की वजह से लिया है। मिनी की वजह से? दी, एक्चुअली मैं मिनी के सामने साबित करना चाहता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, कि तुम कितनी खुश हो कि मैं दर्पण ज्वाइन कर रहा हूं।
और वो तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचती है। क्या क्या सोचती हो मेरे बारे में? यही दी कि तुम नहीं चाहती हो कि मैं दर्पण ज्वाइन करूंगा। तुम यहाँ की अकेली मालकिन बनी बैठी रहना चाहती हो। आई मीन She's so silly. अब तो मैं मिनी को ये साबित करके रहूंगी कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। कितनी खुश हूँ मैं कि तुम दर्पण ज्वाइन कर रहे हो। इतनी खुश कि I'm going to call for a party. पार्टी? Yes, पार्टी। अभी इसी वक्त हमारे ऑफिस में दर्पण के नए पार्टनर की वेलकम पार्टी। That is great. The Darpan has a very well organized office. दर्पण ऐसे सेलिब्रेशंस के लिए हमेशा तैयार रहता है। Cheers. Cheers. एक्सीलेंट फूड मीरा। रवि, you're a really lucky man. शादी के बाद तुम्हें रोज ऐसा खाना मिलेगा? अरे उसी की तो फिक्र है भाई। फिक्र है? क्यों? शादी के बाद रोज ऐसा खाना खाऊंगा तो मोटा नहीं हो जाऊंगा। यू आर राइट। खाना है ही इतना टेस्टी, खाते जाओ। पेट भर गया पर नीयत नहीं भरी। भाई हमें भी बुला लिया करना कभी कभी अपने घर। श्योर। अरे पहले इन दोनों की शादी तो हो जाने दो। इसमें देर किस बात की है? पता नहीं भाई, हम तो तैयार हैं अभी चल के अभी से बात करने को। अरे नहीं जीजू, वो बहुत बिजी है। क्यों? क्या कर रहा है वो आज? शीतल के साथ है, उसके ऑफिस में। वो वहां क्या करने गया? मुझे नहीं पता जीजू, आप मीरा से पूछो ना, उसने तो भेजा उसे वहां। मैंने? हाँ। अरे तुम्ही ने तो अभी से कहा था ना कि शीतल को नई गाड़ी चाहिए, तो बस पहुंच गए तुम्हारे भाई साहब अपनी कार्स लेकर। हाँ मैंने ही भेजा है उसे। अच्छा लिसन, अभी जल्दी से टाइम फिक्स कर लो ताकि हम सब आके उससे मिले और जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए। और वो कब कर रहा है तुमसे शादी? What? मेरा, तुम मुझे कह रही थी ना कि तुम्हारे भाई की जिंदगी में कोई है। वो और कोई नहीं, सुनीति है। That's wonderful. लेकिन भैया ने मुझे बताया ही नहीं और तुमने भी मुझसे छुपाया। अरे मुझे ठीक से खुद कहाँ पता था। तो आप कैसे पता चला? जिस तरह तुम उसके बारे में बात कर रही थी ना, I just guessed it। याद है ना, हम दोस्त हैं। याद है मुझे। मैं आज ही भैया से बात करूंगी। पर पहले उसे प्रपोज तो करने दो। वो कमाल नहीं। लेकिन ये अभय शीतल के यहाँ गया क्यों है? तुमने सुनीति से झूठ क्यों कहा? क्या? यही कि तुमने अभय से कहा कि शीतल को नई गाड़ी चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि मैंने झूठ कहा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम आजकल शीतल से नहीं मिलती। हाँ, मैं शीतल से नहीं मिलती हूँ, लेकिन उसका फोन आया था। वो तुम्हारे भाई को भी तो डायरेक्टली फोन कर सकती थी। कर सकती थी, पर आई डोंट नो क्यों नहीं किया। देखो मीरा, मैं सुनीति को चाहता हूँ और उसे मैं दुखी नहीं देख सकता। माइंड यू। भाभी लो, संभालो इसे। तुम ऑफिस से पी कर आए हो? हाँ, थैंक यू। आज मैं बहुत खुश, भी बहुत खुश है। थैंक यू। आज मैंने दर्पण ज्वाइन किया, तता और इस खुशी में दी ने पार्टी दी। I love you, दी। I really love you, दी। Please sit. आई होप अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं अपने भाई को कितना चाहती हूँ। भाभी, आप कहाँ जा रहे हैं भैया? बाहर जा रहा हूँ बहन, डेट पर। सुनीति के साथ? तुम्हें कैसे पता? आप सुनीति के साथ डेट पर क्यों जा रहे हैं? क्यों का क्या मतलब? वो मुझे अच्छी लगती है। और शीतल? शीतल? What about शीतल? शीतल से आपका क्या रिश्ता है? यार
आज मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने अजीब सवाल क्यों कर रही हो? अच्छा, आपने सुनीति से झूठ क्यों बोला कि आप मेरे कहने पर शीतल से मिलने गए थे? सुनीति ने तुमसे कुछ कहा? सुनीति को आप पे पूरा भरोसा है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। सच पूछिए भैया तो सुनीति से बेटर लड़की आपको नहीं मिल सकती। अरे भाई मैं जानता हूँ, और इसलिए मैं भी सुनीति से बेहद प्यार करता हूँ, और इसलिए तुम्हारा नाम लेके उससे झूठ बोला। मतलब? देखो, मैं सुनीति और शीतल की हिस्ट्री अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर सुनीति को पता चल जाए कि शीतल मेरी दोस्त है, वो बहुत बुरा मानेगी, और मैं सुनीति को हरगिज नहीं खोना चाहता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम लूं और सुनीति से कहूं कि तुमने मुझे शीतल से मिलने भेजा। अगर आप उससे इतना प्यार करते हैं तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? कर लूंगा मेरी माँ, कर लूंगा। पहले तेरी शादी तो करा दो। हाँ भाई बोलो। बिग प्रॉब्लम शीतल, सुनीति और मीरा एक दूसरे से मिले। अच्छा, और उसने हमारे बारे में मीरा से पूछा? नेचुरली। मीरा ने क्या कहा? पता नहीं, पर मीरा ने मुझसे काफी कुछ पूछा है। क्या? यही कि क्या मैं सुनीति से उतना ही प्यार करता हूँ जितना वो मुझसे करती है। तो तुमने क्या जवाब दिया? What do you think I answered? हाँ बोलना पड़ा, और क्या। अभय, तुम आज सुनीति से मिलने वाले हो ना? हाँ, वो मेरे साथ मूनलाइट नाइट पर किसी सड़े हुए पार्क बेंच पर बैठ के लवी डवी बातें करना चाहती है। How romantic! भगवान आपका भला करेगा। 1 रुपया देते मैडम, 1 रुपया। जाओ यहाँ से। हेलो शीतल। हेलो। हाँ बोलो अभय। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। अभय, तुम एक काम करो, आज सुनीति से मिलो और उसे कह दो कि रूपाली का बाप कौन है।